Assalamualaikum, welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. के लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे 3x8 डिकोडर की यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग के, और इसको डेटा फ्लो में इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और फिर बाद में हम इसको मॉडल से में वेरीफाई करेंगे आउटपुट हमारे पास इसकी वैसे आ रही है कि नहीं आ रही। ये करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है आपके डिज़ाइन में। और ये चेक करने के लिए आप इसके ट्रुथ टेबल को देखें। जैसे कि ट्रुथ टेबल मैंने 3 to 8 लाइन डिकोडर का यहाँ पे बनाया हुआ है। दो इनपुट्स को हम चेक करेंगे कि दो इनपुट्स के लिए क्या आउटपुट जनरेट हो रही हैं। अगर मैं इनपुट देता हूँ 0 1 1, तो आउटपुट पे आप देखें कि ये जो बिट 3 है ये हाई है। सिमिलरली अगर आप मैं इनपुट देता हूँ 1 0 1, तो आउटपुट पे देखें जो बिट 5 है वो इसकी हाई है। सिमिलरली बकाया बाकी सारी इनपुट्स के लिए भी यही प्रोसेस होगा, और जो बिट हाई होगी उस बिट को छोड़ के बाकी सारी बिट्स जो होंगी वो लो होंगी। अब 5 के लिए भी देखें आप यही से सिचुएशन है, और 3 के लिए भी देखें आपके पास सेम सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डिज़ाइन में ये होगा कि वो चेक करेगा हर एक इनपुट के लिए कि क्या ये इनपुट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनपुट देता हूँ 4, तो वो चेक करेगा 0 से लेकर 7 तक सब में जाके चेक करेगा कि क्या इनपुट जो है वो 4 के इक्वल है। क्या 0 के लिए भी यही चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा कि इनपुट 0 के इक्वल है, फिर ये चेक करेगा कि इनपुट 1 के इक्वल है, फिर ये चेक करेगा इनपुट 2 के इक्वल है, फिर 3, या फिर बाद में जब 4 आएगा तो 4 के क्रॉसपॉन्डिंग मैंने ट्रू कंडीशन जो होगी वो ये लगाई होगी। तो ये जो है ये आउटपुट वो उसको ये आउटपुट को वो असाइन कर देगा। तो इसी तरीके से आपका डाटा फ्लो करेगा और आपका डिज़ाइन जो है वो डेटा प्रोसेस करेगा। तो इसमें आपके पास कीवर्ड आ गए, आइडेंटिफायर ये आ गया हमारे पास, आउट और इन। आउटपुट हमारे पास 8 बिट की होगी, इनपुट हमारे पास 3 बिट की होगी। आउटपुट को मैंने जैसे कहा है कि हर इनपुट के लिए वो चेक करेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको असाइन कर देगा। जैसे कि वो चेक करेगा कि इनपुट 0 के इक्वल है, अगर 0 के इक्वल है तो ये उसको असाइन कर देगा, ए टिक बी 1 असाइन कर देगा। सिमिलरली वो बाकी सारी इनपुट्स के लिए भी यही चेक करेगा, और अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो उसको 0 असाइन कर देगा। और इस तरीके से इसका मॉड्यूल जो होगा वो डिज़ाइन होगा, और एंड मॉड्यूल कर देंगे। अब स्टिमुलस फाइल में क्या करेंगे, हम सारी इनपुट्स को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, फिर आइडेंटिफायर है, वायर फॉर आउटपुट्स एंड रेज फॉर इनपुट्स। देन आप उसको इंस्टेंशिएट करेंगे जो मॉड्यूल आपने डिज़ाइन किया है। फिर आप उसको इनिशियल ब्लॉक में पुट करेंगे। फिर बिगिन में आप इनपुट्स देंगे, और इनपुट्स में वो सारी इस तरह होगा कि इनपुट 1 देगा पहले, फिर इनपुट 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर अप टू 1 सारी 7 तक। और फिर आप अपनी सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। और जब यहाँ पे आपकी इनपुट सारी कंप्लीट हो जाती हैं तो आप इसको एंड करेंगे, और एंड करने के बाद अपना मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मॉडल से में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मॉडल से में मैंने पहले से ही फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, और आपको मैंने बताया वो किस तरीके से फ़ाइल क्रिएट किया। अपना प्रोजेक्ट जो है वो आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब बस आपने ये वेरीफाई करना है, हमने वहाँ पे जाके खाली वेरीफाई करने के क्या हमारे पास इसी तरीके से आउटपुट जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। अब यहाँ पे आप देखें, कोई एक कर्सर को मूव करके हम पहली इनपुट पे देखते हैं। पहली इनपुट में आप देखें कि इनपुट हमारे पास 0 0 0 है, तो आउटपुट की जो बिट 0 होनी है वो 1 होनी है, बाकी सारी इनपुट जो हैं वो 0 होनी है। इसको मूव करते हैं कर्सर को किसी और इनपुट पे। अब इसमें क्या है कि 0 0 1 है, मतलब 4। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बिट 4 होगी आउटपुट की वो हाई होनी है, बाकी सारी बिट्स 0 होनी है। ये देखें 0 1 2 3 तक सारी 0 हैं, 4 वाली हाई है, और 5 6 7 वाली बिट सारी जो है वो लो है। तो इसका मतलब आपका डिज़ाइन जो है वो ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपको मैंने सिखाया है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे 3x8 डिकोडर की यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।